हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रेया। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत मिस्टीरियस है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज है क्या, किससे ओरिजिनेट होती है, इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे कैसे बचा जाता है, आज की वीडियो में हम वही सब समझेंगे। स्टार्टिंग विद व्हाट इज कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज है क्या, कुछ ऐसे पार्टिकल्स या कुछ ऐसे प्रोटॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, वो दे कंबाइन टू फॉर्म कॉस्मिक रेज। तो अर्थ पर प्रेजेंट हर इंसान, हर एनिमल, हर प्लांट, हर ऑब्जेक्ट पर कॉस्मिक रेज फॉल करती हैं। कॉस्मिक रेज आर हाई एनर्जी प्रोटॉन्स इन एटॉमिक न्यूक्लियाई दैट मूव थ्रू स्पेस एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। अर्ली टाइम में ये कंसिडर किया जाता था ये जो कॉस्मिक रेज है ये अर्थ की रॉक्स से बनी है, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आईफिल टावर पर चढ़कर, आईफिल टावर की क्या हाइट है, वी ऑल नो 300 मीटर अबव द लेवल ऑफ अर्थ, वहाँ पर चढ़ के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या वहाँ पर जो कॉस्मिक रेज है उनकी इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है। पर उन्होंने वहाँ जाकर पाया कि कोई खास फर्क है ही नहीं। जो हमें ग्राउंड लेवल पर मिलती है उतनी ही उस आईफिल टावर की हाइट पर थी, उससे बेशक थोड़ी ज़्यादा थी पर खास चेंज नहीं था। कुछ समय बाद 1912 में एक साइंटिस्ट थे विक्टर हेस, उन्होंने एक एयर बलून की मदद से वो अर्थ के 5000 मीटर ऊपर तक ट्रैवल करे और वहाँ जाकर, वो जिस दिन उन्होंने ट्रैवल किया था उस दिन एक्लिप्स पीरियड था, उस दिन उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो कॉस्मिक रेज हैं उनकी इंटेंसिटी ऊपर जाकर कम नहीं हुई और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि हमें पता है कोई भी चीज़ अगर जहाँ से शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, कहीं से ओरिजिनेशन होती है, तो उस रीजन के आसपास उसकी इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। जितना हम उसके ओरिजिन या सोर्स से दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। फॉर सपोज अगर मैं एक रूम में खड़ी होकर चिल्लाऊँ तो उस रूम के आसपास वाले रूम्स जो होंगे वहीं के लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ऊंची सुनाई देगी। जैसे जैसे रूम्स का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो लास्ट वाले जो रूम होगा वहाँ तक मेरी आवाज़ बहुत कम जाएगी, मतलब जो सोर्स है सिर्फ उसके आसपास। लेकिन जब वो आईफिल टावर पर गए थे तब इंटेंसिटी सेम थी, ज़्यादा फर्क नहीं था, उल्टा बढ़ गई। लेकिन जो साइंटिस्ट विक्टर हेस थे, जब वो 5000 मीटर ऊपर गए तब उन्होंने देखा कि जो इंटेंसिटी है वो तो और ज़्यादा बढ़ गई। ये पॉसिबल है कि जो रेडिएशन रॉक्स से निकल रही है वो वहाँ पर उनकी इंटेंसिटी कम है लेकिन ऊपर जाकर उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब कि जो सोचते थे साइंटिस्ट कि रॉक से उस कॉस्मिक रेज की ओरिजिनेशन, वो एक गलत थ्योरी थी, क्योंकि उसके सोर्स के पास इतनी रेडिएशन एनर्जी नहीं थी जितनी अर्थ के 5000 मीटर के ऊपर थी। लेकिन तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि रॉक्स उसकी ओरिजिनेशन नहीं थी। इसका मतलब जो उस कॉस्मिक रेज की ओरिजिनेशन है या तो वो सन है या तो वो यूनिवर्स है, क्योंकि 5000 मीटर पर और क्या हो सकता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ही खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इसी दौरान जब विक्टर हेस एयर बलून की मदद से 5000 मीटर ऊपर गए तब हुई डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक रेज। द ईयर वाज 1912। तो अगर बात करें इसकी ओरिजिनेशन की, ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, डिस्कवरीज हुई। ये जो हमारा सोलर सिस्टम में सन है वो भी कॉस्मिक एनर्जी का काफ़ी एक अच्छा ओरिजिन सोर्स है। सन, सुपरनोवा, जो भी स्टार, जब स्टार की लाइफ ख़त्म होती है देन इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक होल, तब उसमें से रेडिएशन इमिट होती हैं। कोई भी स्टार अगर ब्लैक होल से कोलाइड हो जाए, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, तभी रेडिएशन इमिट होती हैं। कोई भी सुपरनोवा हो, जब भी कोई भी ऐसी कॉस्मिक जो बॉडीज हैं डिप्लीट हो जाती हैं तब उसमें जो कॉस्मिक रेडिएशंस निकलती हैं। तो बेसिकली वो होल यूनिवर्स इज द मेजर सोर्स ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस। सो बेसिकली दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सन, from outside of the solar system in our own galaxy and from distant galaxies. Now talking about the measurements. The measured spectrum of cosmic rays ranges from 1 giga electrovolt to 10 to the power 11 giga electron volt. The highest energy event observed has an energy of 3 to 10 to the power 11 giga electrovolt to 50 joules.
अब बात करें कि क्या ये हमें हार्म कर सकती हैं, तो मैं बताऊं कि ये हमें हार्मफुल है, लेकिन इतनी एक्सटेंड तक नहीं है। ये जब हम अगर कॉस्मिक रेज हमारी बॉडी में एंटर करती हैं तो ये हमारी डीएनए को भी हार्म कर सकती हैं, हमारी बॉडी के जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिएक्ट कर सकती है। लेकिन 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 हम सब पढ़ते हैं कि कई बार हमें व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पर एक बहुत से नोटिफिकेशंस आते हैं कि आज रात को 12:30 से 2:30 बजे तक अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास ना रखकर सोएं, समथिंग लाइक दैट। ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कॉस्मिक रेज है वो कभी भी मोबाइल फ़ोन्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती, वो कभी भी मोबाइल फ़ोन्स और हमारी बॉडी को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाती। बॉडी पर उसका असर होता है, लेकिन मैं बताऊँगी वो कैसे प्रोटेक्ट होता है। तो पहली बात तो ये हमेशा याद रखिए, कॉस्मिक रेज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेकिन इनका असर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स होते हैं, पोल्स होते हैं, टावर्स होते हैं, उस पर कॉस्मिक रेज का काफ़ी असर होता है। तो अब बात करते हैं कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्शन की। हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलती है? जैसे कि अर्थ के पास बहुत सी खूबियाँ हैं, उन्हीं में से कुछ खूबियाँ आपको मैं बताऊँ है मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर। अब जब भी कॉस्मिक रेज पूरे यूनिवर्स में है तो वो अर्थ पर भी एंटर करेंगी। तो जब भी कोई कॉस्मिक रेज अर्थ पे एंटर करती हैं तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो और एटमॉस्फेयर दोनों एज अ प्रोटेक्टर एक्ट करते हैं उस टाइम। जो मैग्नेटिक फील्ड है और एटमॉस्फेयर है वो जो कॉस्मिक रेज के पार्टिकल्स हैं उन्हें खुद में ही अब्जॉर्ब कर लेता है, और जितनी भी कॉस्मिक रेज वहाँ से पास हो जाती हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉस्मिक रेज। वो सेकेंडरी कॉस्मिक रेज जो होती है उनके जो प्रोटॉन्स की एनर्जी है वो ओरिजिनल कॉस्मिक रेज की एनर्जी से बहुत कम होती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो बेसिकली कॉस्मिक रेज हम तक पहुंचती तो है, लेकिन किस फॉर्म में? सेकेंडरी कॉस्मिक फॉर्म में। वो जो रेज है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। जितनी भी उसकी एनर्जी है अर्थ तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है, वो सभी क्या होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन फिर भी इतनी सारी प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी कुछ कॉस्मिक पार्टिकल्स हम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एज आई सेड अर्लियर ये हमारी बॉडी के लिए डायरेक्टली हार्मफुल नहीं होते। The charged particles in cosmic rays are deflected by the magnetic field and many are prevented from hitting the atmosphere directly. Some particles in the belts, the solar wind and cosmic rays are deflected by the magnetic field to north and south poles. ये कॉस्मिक रेज यूनिवर्स से आ रही हैं, इसका एक और प्रूफ भी मिला। कैसे? जब अर्थ के सी लेवल पर जाकर कंसीडर किया गया कि क्या यहाँ पर कॉस्मिक रेज है, तो वहाँ पर कॉस्मिक रेज की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम मिली। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं कॉस्मिक रेज कम होती जा रही है। अब कम कहाँ होती है? जो सोर्स से बहुत दूर हो। इसका मतलब जो सी लेवल है वो बहुत दूर है सोर्स से, तो ऑब्वियसली रॉक्स तो कभी हो ही नहीं सकती। तो दिस वाज अगेन अ प्रूफ दैट that universe is the radiator of these cosmic rays. And हाँ, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि जो कॉस्मिक रेज हैं उन्हें स्पेस मैसेंजर्स भी कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो कॉस्मिक रेज है वो अपने साथ बहुत से जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं उन्हें लाती है। बहुत ही ऐसी मिस्टीरियस सी बातें हैं जो इन कॉस्मिक रेज में छिपी हुई हैं, जो बताती हैं, जो अपना गवाह है, वो खुद गवाह है कि ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल परे हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि यूनिवर्स जो हम सोचते हैं उससे करोड़ों लाखों गुना लाइट ईयर्स गुना ज़्यादा है। असली में जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, अभी उसके परे क्या है वो हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए इन रेज को स्पेस मैसेंजर्स भी कहा जाता है। कॉस्मिक रेज के डिस्कवरीज के बाद बहुत से पार्टिकल्स डिस्कवर भी किए गए। The range of energies encompassed by cosmic rays truly enormous, starting to about 10⁻⁷ electron volts and reaching to 10⁻20 electron volts for the most energetic cosmic ray ever detected. Roughly speaking, for every 10% increase in energy beyond 10⁻⁹ electron volt, the number of cosmic rays per unit area falls by a factor of 1000. तो जैसे कि आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं लेकिन एडवांटेजेस भी हैं। कॉस्मिक रेज की इंपॉर्टेंस भी है। क्या? एक तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपने साथ बहुत से यूनिवर्स के रहस्य को लेकर आती है, जिससे हम
जिससे कि हमें एक एस्टिमेट मिलता है कि यूनिवर्स में क्या क्या है, हम क्या सोचते हैं, यूनिवर्स है क्या, हमें एक रफली आइडिया मिल जाता है कि यूनिवर्स वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, यूनिवर्स तो उससे कई गुना लाखों परे है। जो कॉस्मिक रेज अर्थ पर एंटर करती है ना, तो अपने साथ जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनके अंदर, जो भी उनके अंदर पार्टिकल्स है ना, उनको, वो जो पार्टिकल्स हैं ना, वो बहुत रेयर हमें देखने में मिलते हैं। हमें वो पार्टिकल्स, क्योंकि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए वो ना यूनिवर्स से आ रही हैं, वो अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है, वो पार्टिकल सारे यूनिवर्स से आ रहे हैं। तो अगर वो पार्टिकल यूनिवर्स में से आएंगे और अगर हम उन पार्टिकल्स की अच्छे से स्टडी करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें यूनिवर्स के और भी राज उसमें से पता लग सकते हैं। तो इसीलिए बेसिकली फॉर दी सो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू इन्वेंशंस और न्यू रिसर्चेस on a universe. So basically the composition of cosmic ray is very important because these rays are direct sample of matter from outside the solar system and contain elements that are much too rare to be seen in spectroscopic lines from the other stars. They also provide important information on the chemical evolution of universe. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या जो कॉस्मिक रेज है वो विजिबल है? ऑफ कोर्स नॉट, हमें तो विजिबल नहीं है, लेकिन जो भी एस्ट्रोनॉट्स थे जो स्पेस में या यूनिवर्स में अपने स्पेसक्राफ्ट के थ्रू ट्रैवल करा है जिन्होंने, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि स्पेस में उन्होंने कई बार कुछ लाइट के फ्लैशेस देखे। फ्लैशेस समझते हैं? दिस इज व्हाट आई मेंट बाय फ्लैशेस, फ्लिकरिंग। तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी आंखें बंद भी हो ना, तभी उन्हें महसूस होता है कि समथिंग इज फ्लिकरिंग और फ्लैशिंग अराउंड देम। सो कहा गया था कि तो उन्होंने यही कंसिडर किया, वो जो फ्लैशिंग है दैट वाज द बेसिकली कॉस्मिक रेज। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। कुछ समय पहले साइंटिस्ट ने एक पार्टिकल डिस्कवर किया था जो कॉस्मिक रेज में से ही मिला था उन्हें। वो जो पार्टिकल था वो बहुत ही छोटा सा पार्टिकल था, एक मतलब कैसे बताऊँ, छोटा सा एक ग्रेन समझ लीजिए, उससे भी छोटा, टिप ऑफ अ ग्रेन। वो इतना छोटा पार्टिकल, कॉस्मिक पार्टिकल था कि उस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये पता लगाया गया कि जो उस छोटे से पार्टिकल के पास जो एनर्जी थी ना, बाप रे बाप, दैट वाज टू मच। उसकी एनर्जी एक न्यूक्लियर बॉम्ब के जितने बराबर थी। जितनी एनर्जी न्यूक्लियर बॉम्ब के टाइम, एक्सप्लोजन के टाइम रिलीज होती है, उतनी एनर्जी उस इतने से पार्टिकल में थी। वो जो पार्टिकल था उसका जो बिहेवियर था वो नॉर्मल पार्टिकल से बिल्कुल ही अलग था। क्यों? क्योंकि वो था कॉस्मिक पार्टिकल, और कॉस्मिक पार्टिकल बहुत ही मिस्टीरियस है, वी ऑल नो। उस पार्टिकल के इस अजीब से बिहेवियर, या कह सकते हैं एक्स्ट्रा, जिसे कह सकते हैं एबनॉर्मल से भी परे के जो बिहेवियर था उसका, उसकी वजह से नाम दे दिया गया ओ माई गॉड पार्टिकल। शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा, नहीं सुना तो आप नासा के फीड में देख सकते हैं, आपको इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। उस ओ माई गॉड पार्टिकल के बाद भी हमें कई ऐसे पार्टिकल्स मिले हैं जिनका जो नेचर है बहुत ही मिस्टीरियस है। मतलब वो पार्टिकल्स है ना, सभी बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर बॉम्ब, अब कोई पार्टिकल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी एनर्जी है, उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। सो बेसिकली दे आर दे आर द सोर्स ऑफ हाई इंटेंस एनर्जी। अब मैं बात करूँगी अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर, AMS। ये साइंटिस्ट द्वारा क्रिएट किया गया था। इसे ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो बोर्ड है उस पर इसे फिट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ये जो डिवाइस था, इसकी मदद से हमें कॉस्मिक रेज की काफ़ी क्वालिटीज़ के बारे में पता चला। उनकी वेलोसिटी, उनकी ट्रेजेक्टरी, उनका रेडियस, उनका मास, उनकी एनर्जी, मतलब ये सब चीज़ें हमें उस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें पता करनी थी। तो काफ़ी साइंटिस्ट ने उस पर भी काम किया और हमें कॉस्मिक रेज के बारे में बहुत सी नई और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें भी पता चली। कॉस्मिक रेज की टाइप्स भी कई तरह की थी मेजर। तो कॉस्मिक रेज वैसे दो तरह की होती हैं, गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज जिन्हें हम GCR भी कहते हैं, एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज। जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स की ओरिजिनेशन है जो सोलर सिस्टम के बाहर से एंटर करती है। तो कॉस्मिक रेज के बारे में तो ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो हम एक ही वीडियो में तो ख़त्म नहीं कर सकते, पर मेरा मकसद था कि आपको कॉस्मिक रेज के बारे में कुछ मेजर सी इंफॉर्मेशन बता सकूं।
तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये ब्रह्मांड के काफ़ी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के ऊपर मैंने बनाने की कोशिश करी है, जैसे कि कॉस्मिक रेज, और भी ऐसी वीडियोस ज़रूर आपको मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स को कमेंट करें, और बस इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।